यहाँ पे प्रिया जी साक्षात प्रकट हुई हैं। वंशीधर जी वंशली जी कैसे बने? अली माने सखी। भगवान जगन्नाथ जी ने वंशली जी के बारे में पुजारी जी को क्या बताया था? उनको माला पहनाओ तभी भोग पाऊंगा मैं। दिल्ली में लाडली जी का बड़ा मंदिर कैसे बना और उनका वंशली जी से क्या संबंध है? जितनी कृपा बरसाने पे हुई है उतनी ही कृपा दिल्ली पे हुई है, तब से नाम हुआ लाडली जी का बड़ा मंदिर। राधा अष्टमी का उत्सव वंशली जी बहुत धूमधाम से मनाते थे। प्राण छूट जाए पर उत्सव ना छूटना चाहिए वंशी अली जी का। वंशीधर जी को ललिता सखी जी के दर्शन कैसे हुए थे? तो वंशीधर जी तो ऐसा लगा कि भैया साक्षात स्वामिनी जी आ गई। तो उनको वहाँ पे राधा रानी के दर्शन और वास कैसे मिला? जो यहाँ पर सेवा है प्रिया जी की वो वात्सल्य भाव की है, किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं है, ना एकादशी है ना अन्य कोई व्रत है यहाँ पर। प्रिया जी के उत्सव की और प्रसादी की यहाँ पे महानता है। राधे राधे। राधे। जय जय राधे। श्री वंशीअली चरण शरण। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, कृपा है लाडली जी की। दिल्ली के बारे में सब जानते हैं जी। पर मैं चाहती हूँ कि शुरुआत हम मंदिर से करते हैं। आज हम प्रिया जी के बहुत ही प्राचीन स्थान लाडली जी का बड़ा मंदिर जो है स्थित चांदनी चौक दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ पे प्रिया जी साक्षात प्रकट हुई हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे ताकि लोग तक ये चीज़ पहुँचे। हम बरसाने की तरह दिल्ली धाम है। जी बिल्कुल। जितनी कृपा बरसाने पे हुई है उतनी ही कृपा दिल्ली पे हुई है, दिल्ली के वासियों पर हुई है। बिल्कुल। दिल्ली में लाडली जी का बड़ा मंदिर कैसे बना और उनका वंशली जी से क्या संबंध है? एक दिन की बात थी, राधा अष्टमी का दिन था शुभ। तो जो हमारे एंसेस्टर ठाकुर, पूर्वजों के ठाकुर, जो मैंने आपको बताया मिश्र नारायण कुल से सेवा चलती हुई आ रही है, जी। तो उनके जो लाडले ठाकुर थे जिनके संग वो लाड लड़ाते थे वो थे किशोरी रमन जी। तो पहले तो ठाकुर जी ललित कुंज में विराजमान थे श्रृंगारवट के पास। तो जब मैंने आपको बताया कि प्रद्युम्न मिश्र जी को उनके जजमानों ने कहा कि भैया आप दिल्ली चलें, यहीं पर मंदिर बनवाएंगे, तो वह अपने ठाकुर को भी साथ ले आए। तो ललित कुंज से ठाकुर यहाँ पर आ गए थे और उनकी तब नित्य प्रतिदिन सेवा यहाँ पर चल रही थी, उनके संग ही लाड लड़ाते थे। जी। तो राधा अष्टमी का शुभ दिन था। वंशीधर जी भी यहीं पे थे, पिताजी भी यहीं पे थे, माता जी भी यहीं पे थी, सभी रिश्तेदार सब आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो उस समय की बात है, अभिषेक करके वंशीधर जी बाहर ही आए थे। जी। ये बात है सन 1722 की। अच्छा। तो बहुत ही सुंदर जयघोष चल रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, राधाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था, अंदर श्रृंगार चल रहा था। अभिषेक के उपरांत श्रृंगार होता है, फिर दर्शन होते हैं प्रिया जी जी। के, तब किशोरी रमन जी का श्रृंगार हो रहा था। तो वंशीधर जी इतने जयघोष लगा लगा के, इतना प्रिया जी का नाम ले लेके मूर्छा आ गई उनको, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए और इसी चौक में प्रांगण में गिर गए। जी। उसी मूर्छा अवस्था में प्रिया जी ने उनको दर्शन दिए और बताया कि हे वंशी, तेरे प्रेम देख के मैं प्रसन्न हुई हूँ और तेरे लिए मैं प्रकट हो रही हूँ यहाँ पर, दिल्ली में तेरे लिए प्रकट हो रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहीं आंगन में जो जामुन का वृक्ष है उसके नीचे से मैं प्रकट हो रही हूँ। अभी भी आंगन में वृक्ष है, जामुन का नहीं है, अमरूद का है। उस समय जामुन का हुआ करता था, पर स्थान वही है ये। तो जी। उन्होंने कहा कि मेरे को यहाँ खोद ले और मेरे को पधराए ले अपने स्थान पर। तो वंशीधर जैसी मूर्छा उनकी खुली, एकदम भागे मेरी श्यामाजू मेरी प्रियाजू, और उन्होंने गड्ढा करना स्टार्ट कर दिया वहां पर कि भैया मेरी श्यामाजू तो यहीं मिलेंगी। तो धीरे धीरे करते करते प्रिया जी के कर कमल धीरे धीरे हाथ बाहर आने लगे और वहीं से प्रकट वही लाडली लाल, और जिनके स्वरूप के आप दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जी। तब से नाम हुआ लाडली जी का बड़ा मंदिर। जो हमारे ठाकुर थे किशोर रमन लाल जी, वो अपने स्थान ललित कुंज वापस चले गए वृंदावन के अंदर, और प्रिया जी यहाँ विराजमान हो गए। अच्छा। तब से लाडली जी का बड़ा मंदिर यहाँ पे हुआ। वंशली जी की कृपा की वजह से हमें आज दर्शन हो हाँ, रहे यहाँ हैं। पे प्रिया जी के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। 15 वर्ष की आयु में 1722 में मैंने आपको बताया लाडली जी का बहुत सुंदर श्री विग्रह प्रकट हुआ। जी। और सन 1723 में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन प्रिया जी को यहाँ पर पधराया गया। 1 साल बाद। 1 साल बाद तब से प्रिया जी की नित्य सेवा यहाँ पर उनके संग लाड लड़ा रहे हैं और नित्य सेवा उनकी चल रही है। जी। जैसे आपने बताया राधा रानी प्रकट हुई थी, जी। तो ठाकुर जी भी उन्हीं के साथ प्रकट हुए थे? नहीं नहीं, ठाकुर जी तो उस समय बन के आए थे और उनके संग विराजमान हुए थे, पर ये प्राण तो हैं ठाकुर के अंदर, बहुत बिल्कुल। सुंदर श्री विग्रह है। तब तक प्रिया जी का ही श्री विग्रह प्रकट हुआ था। जी। ठाकुर जी बाद में पधराए गए साथ में, क्योंकि युगल स्वरूप है तो बिना हाँ। ठाकुर जी के कैसे सेवा पधराई जा सकती जी। है। वंशली जी की सेवा परंपरा कैसे शुरू हुई और आज वो कैसे फॉलो की जाती है? वंशी ललित संप्रदाय की सेवा परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाम है वो है मिश्र नारायण जी का। अच्छा। वह लाहौर में उनका जन्म हुआ जी। और ब्राह्मण जाति के थे, नवला वंश के। जी। तो उनके ही आगे पीढ़ी पीढ़ी चलते हुए प्रद्युम्न मिश्र जी, जो वंशीधर जी के पिताजी थे, अच्छा। वो हुए। फिर वंशी अली जी महाराज हुए। जी। वंशी अली जी के बाद उनके पुत्र हुए पुंडरीकाक्षी जी। जी। पुंडरी
काक्षी जी के बेटे हुए केशव राय जी, केशव राय जी के बाद हुए राधा लाडली प्रसाद जी, फिर राधा जी। प्रसाद जी हुए। उसके बाद आगे ऐसी परंपरा चलती गई आ रही जो हम अभी सेवा कर रहे हैं वंशीली जी। आप मुझे ये बताओ कि लाडली जी का मंदिर कितने साल पुराना है? लाडली जी के मंदिर को 327 वर्ष हो गए हैं। 327 तीन सौ वर्ष। सत्ताईस वर्ष से यहाँ मंदिर है। और प्रिया जी को प्रकट हुए हुए इस वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 1 मई को 2026 में जी। 303 वर्ष हो जाएंगे। अच्छा। प्रिया जी 303 वर्ष से यहाँ पर विराजमान है, दर्शन दे रही है। और हमें काफी लेट पता चला है। हाँ जी। बरसाने में जो लाडली जी के मंदिर में सेवा होती है, जी, वही सेम सेवा यहाँ पर हो रही है या अलग सेवा हो रही है? प्रिया जी तो साक्षात वहां पर भी विराजमान है और यहाँ पर भी विराजमान है हमारी जी। प्रिया जी तो। सेवा प्रिया जी के संग लाड़ तो उसी प्रकार से लड़ाया जा रहा है यहाँ पर जो संप्रदाय की बात करूं तो ये ललित संप्रदाय है। जी। ललित संप्रदाय वंशी अली जी ने स्थापित किया अपनी गुरु के नाम पर, ललिता जी के नाम पर। जी। उनके नाम पर उन्होंने ललित संप्रदाय यहाँ पर स्थापित किया। स्थापित किया। और उसी प्रकार से यहाँ पर सेवा चल रही है। जो यहाँ पर सेवा है प्रिया जी की वो वात्सल्य भाव की है। जी। प्रिया जी का जो श्री विग्रह है वो 3 वर्षीय की अवस्था में है। अच्छा। तो यहाँ पर प्रिया जी के संग लाड लड़ाया जाता है। उनकी उत्सव की महिमा है। किसी जी। प्रकार का कोई व्रत नहीं है, ना एकादशी है ना अन्य कोई व्रत है यहाँ पर। जी। प्रिया जी के उत्सव की और प्रसादी की यहाँ पे मानता है। जी। राधा रानी के परम भक्तों में से एक वंशली जी कौन थे? वंशी अली, अली माने सखी, प्रिया जी की सहचरी। एक जो वंशी बजाई वो बजाई श्याम सुंदर ने, जिससे मोहित होकर सभी गोपियां उनके पीछे पीछे आ गई। बहुत सुंदर वंशी बजाई। और जब प्रिया जी ने वंशी अपने अधरों पे धारण करी, वो था गिरिराज पर्वत पर चंद्र सरोवर। वहां पे प्रथम बार प्रिया जी ने वंशी धारण करी और वंशी बहुत ही सुंदर मधुर वेणु बजाई। उनकी वेणु की पुकार सुनकर श्याम सुंदर मोहित हो गए कि इतनी सुंदर वंशी कौन बजा रहा है। जी। तो जिस वंशी का नाद प्रिया जी ने चंद्र सरोवर में किया था वही हमारे वंशी अली जी महाराज हैं। जी। उन्हीं का स्वरूप है वंशली जी। वंशी सखी वंशी अली एक ही है। वंशी अली जी इस कलिकाल में प्रिया जी के वंशी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। अच्छा। जी। वंशीधर जी वंशली जी कैसे बने? पूर्व नाम तो वंशीधर जी था उनका, जो सभी ब्राह्मणों ने बहुत प्यार से उनको दिया था। उनके पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा था वंशीधर जो उनका नाम है। पर आगे जाकर वह वंशी अली गए। उनको प्रथम बार वंशी अली, राधा रानी की जो परम सखी ललिता सखी, उन्होंने उनको वंशी अली कह के पुकारा था। अच्छा। अली माने सखी, माने सहचरी। तो उनको ललिता सखी ने ये नाम दिया था। जी। जयपुर में राज्यसभा में राजा ने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा था जो बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, उसका उत्तर वंशली जी ने दिया था? जयपुर की बहुत सुंदर लीला थी। प्रद्युम्न मिश्र जी को तब जयपुर के अंदर राजा जय सिंह जी का शासन था। तो प्रद्युम्न मिश्र जी को उन्होंने वहां बुलाया। पहले तो खुद ही कहा था कि भागवत जी आके आप खुद ही करें। गोविंद देव जी मंदिर में बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन था, तो पहले तो उन्हें ही बुलाया था कथा करने के लिए। पर जी। यहाँ पे जजमान इतने थे और सेवा थी, ठाकुर किशोरी रमन जी विराजमान थे, जी। तो सेवा के कारण नहीं जा पाए। तो पर उन्होंने कहा था एक दिन जरूर आना। तो वह अपने पुत्र वंशीधर के संग और अपने चेले सेवकों के संग पधारे जी। जयपुर। तो जयपुर में बहुत, गोविंद देव जी में बहुत सुंदर सभा हो रखी थी। बहुत विद्यमान पंडित विराजमान थे, राजा विराजमान था, राजन वहाँ पर, और भागवत जी व्यास जी विराजमान थे। जी। तो राजा के मन में शंका आई, राजन के मन में। तो उन्होंने एक बात पूछी कि जब ठाकुर जी लालजू लालजू महाराज हमारे जब क्या कहते हैं गुरु शरण में थे, तो गुरु दक्षिणा में संदापनी मुनि जी की धर्मपत्नी थी गुरु माँ ने ठाकुर जी से कहा जो उनका पुत्र पांचजन्य राक्षस ले गया था, उनको आप गुरु दक्षिणा में वापस लेकर आओ। तो ठाकुर जी महाराज गए, उन्होंने पांचजन्य राक्षस का संहार किया, उनका वध किया। और उसी पांचजन्य राक्षस को अपने शंख स्वरूप में, जो ठाकुर जी के नित्य पार्षद है, कदम हो गया, गदा हो गया, चक्र हो गया, शंख हो गया, उन्होंने उसको धारण किया। तो राजन के मन में ये सवाल आया, जब ठाकुर जी की प्राकट्य लीला हुई थी तो वासुदेव जी को और वहां पर उन्होंने कारागार में दर्शन जो दिए थे, तब भी उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए थे जी। वासुदेव जी को। तो उस समय भी उनके पास शंख विराजमान था। तो जी। पांचजन्य शंख का जब उन्होंने संहार बाद में किया तो उस समय शंख उनके पास कैसे आया? तो जब उन्होंने प्रश्न किया तो सब चकित रह गए, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। जितने दिग्गज पंडित वहां विराजमान थे, बहुत भागवत करते थे, व्यास जी भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो राजन ने कहा कि प्रद्युम्न मिश्र जी अब आप ही बताइए गोसाई जी कि भैया इसका क्या उत्तर होगा। तो प्रद्युम्न मिश्र जी ने बताया कि मैं तो नहीं, मेरा बेटा वंशीधर बताएगा। उस समय वंशीधर जी की आयु 10 वर्षीय थी, सिर्फ 10 10 साल वर्ष। के थे वंशी अली जी महाराज।
तो वंशीधर जी ने बताया कि राजन, ये जो आयुध हैं ये नित्य पार्षद हैं। ठाकुर के कदम, चक्र, गदा और शंख ये नित्य पार्षद हैं। ये भगवान से कभी अलग हुए नहीं है। इनको तो श्राप के कारण इस धरातल पर आना पड़ा, और आपने जब इनका उद्धार किया तब वह अपने ही स्वरूप में वापस जाके विलीन हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर उस समय कहते हैं ठाकुर के पास चक्र, गदा, शंख और पद्म है तो वो बाद में नहीं है, वो एक श्राप के कारण उनको इस स्वरूप को धारण करना पड़ा, और जब आपने उद्धार किया तो वो अपने नित्य पार्षद में जाके अंश स्वरूप भी मिल गए। जिस प्रकार से जय विजय हुए, जो जी। द्वारपाल पे रहते हैं वैकुंठ के, तो उस समय उनको ऋषियों ने श्राप दिया था, और उनको 3 साल तक उन्होंने इसी योनि में भटके, जैसे हिरणाक्ष और हिरणाकुश हुए, हाँ जी। रावण कुंभकर्ण हुए। पर जब उनका 3 साल की श्राप की योनि खत्म हो गई तब वह जब वापस जाके अपने नित्य पार्षद जय विजय में वापस मिल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जय विजय वैकुंठ के द्वार से यहाँ पर आ गए, उनका एक अंश रूप से तो वहां पर भी थे और एक अंश रूप से यहाँ पर भी वो नित्य सेवा कर रहे थे। और जब राजन ने ये जवाब सुना वंशीधर के मुख से, तो वह चकित हो गए कि भैया इतना 10 वर्षीय आयु का जो बच्चा है इतना सुंदर जवाब दे रहा है, कोई नहीं दे पाया। तो उन्होंने उनको उस समय 10 गांव की जागीर दी और बहुत सत्कार किया, सोने चांदी दिया वंशेली जी को। तो ये प्रश्न था जो उन्होंने जवाब दिया था। मतलब वंशाली जो 10 साल के थे और हाँ, उन्होंने ये जवाब ये दिया। जवाब दिया था। भगवान जगन्नाथ जी ने वंशाली जी के बारे में पुजारी जी को क्या बताया था? तो एक बार की बात है, वर्णन आता है लीला का कि प्रद्युम्न मिश्र जी अपने चेले सेवकों के संग, अपने जजमानों के संग और वंशीधर पुत्र के संग बद्रीनाथ एवं जगन्नाथ जी की यात्रा पे निकले। तो पहले तो बद्री विशाल जी की यात्रा पे गए। जी। तो जब यात्रा पे जा रहे थे तो दर्शन करे बहुत सुंदर बद्री विशाल जी के, तो एक दिन वहीं ठहरे। तो स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने सपने में आके प्रद्युम्न मिश्र जी को दर्शन दिया और बताया कि भैया, आपको सुखदेव जी का, बहुत रसिक हुए परम रसिक, उनका वरदान है, उसी वरदान स्वरूप में वंशीधर आपके परंपरा में प्रकट हुए हैं, और ये आगे चल के बहुत ही गुप्त भागवत के रहस्यों को खोलेंगे, उजागर करेंगे। इनका लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से करना, ये बहुत विद्यमान है, बहुत चीजें आगे रहस्य, गुप्त रहस्य खोलेंगे। तो प्रद्युम्न मिश्र जी बहुत प्रसन्न हुए कि बद्री विशाल स्वयं भगवान ने आकर इनको ये वाली बात बोल दी। फिर आगे वे जगन्नाथ जी की यात्रा में गए। तो जब जगन्नाथ जी की यात्रा में गए वो, तो उस समय दिन था एकादशी का। जी। बहुत सुंदर दर्शन करे। पुजारी जी ने, जो पंडित जी वहां पर होते हैं, उनको महाप्रसाद दिया, और अगले दिन महाप्रसाद पाकर अपने नित्य नियम के लिए द्वादशी वाले दिन आगे गए। तो उस समय राजभोग था जगन्नाथ भगवान का। तो अच्छा। जगन्नाथ भगवान अपने बहुत सुंदर सोने रजत के सिंहासन पर विराजमान थे। राजभोग आया था जगन्नाथ भगवान का। तो पंडा पुजारी जी को उस समय मूर्छा आ गई, और मूर्छा अवस्था में स्वप्न में जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए कि वह हिलने डुलने लग गए अपने सिंहासन पर। जी। अब जगन्नाथ भगवान तो इस स्वरूप है, वहां पे हाँ हिले जी। डुलेंगे तो भैया पुजारी जी पूछेंगे भगवान क्या हो गया, ऐसे हाँ। इतने प्रसन्न कैसे हो गए। तो जगन्नाथ जी ने बताया कि मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि प्रिया जू की वंशी मेरे दर्शन करने यहाँ पर आई है, उनका सत्कार पहले करो, उनको माला पहनाओ, तभी भोग पाऊंगा मैं, वरना भोग नहीं पाऊंगा। हम्म। तो ऐसी बात सुनकर पंडा पुजारी के जो आंखें थे, नेत्र थे, प्रेमाश्रु बहने लगे, शीतल हो गए। तो उन्होंने बाहर एकदम जैसे उठे तो बाहर हड़कम मच गया कि भैया वंशीधर कौन है, वंशीधर कौन है। द्वारपालों को बोल दिया जाकर कि भैया पता करो वंशीधर कौन है। तो जब दर्शन के लिए आए तो पता चला कि वंशीधर ये हैं, ये दिल्ली से आए हैं दर्शन के लिए। इनको अपनी गोदी में बिठा लिया, पूरे भ्रमण करवा दिया, पूरे जगन्नाथपुरी के धाम का भ्रमण करने लगे। फिर भगवान के पास ले गए, आलिंगन करवाया, उनका प्रसाद दिया, उनको माला बनाई, बहुत सत्कार किया। तो स्वयं जगन्नाथ भगवान ने इस चीज का प्रमाण दिया था कि वंशी अली जी महाराज इस कली काल में प्रिया जी के वंशी के अवतार हैं। रिवील ठाकुर जी ने किया था। हाँ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स स्वयं विष्णु भगवान ने किया था। जी। अब ठाकुर की बात को तो प्रमाण का वो है नहीं, जो बोल बिल्कुल। दिया ठाकुर ने बोल दिया। जी। वंशीधर जी को ललिता सखी जी के दर्शन कैसे हुए थे? तो वर्णन ऐसा है कि जब ललित कुंज स्थान वो वापस आ गए तो उनका नित्य नियम था कि 3 बार जाकर घाट पे स्नान करते थे, किसी घाट पे जाके, और अच्छा। आके भागवत वाचा करते थे। जी। बहुत सुंदर भागवत कथा करते थे। तो बहुत सारे ब्रजवासी, दिग्गज पंडित, जितने भी सारे सुनने वाले, उनको आके सुनते थे। तो प्रातः काल में ही कुछ पदों की रचना करके ग्रंथ जी। लिखते थे, पद लिखते थे, पद की रचना करके नित्य स्नान के लिए गए। और स्नान से काफी घंटे हो गए, 3-4 घंटे हो गए, वापस नहीं आए। तो किशोरी अली जी, तब तो किशोरी अली जी नाम उनका नहीं हुआ था, जी। तब तो भगत जगन्नाथ भट्ट नाम था, पर उनके शिष्य थे वंशी अली जी महाराज के। तो वो परेशान कि भैया गुरुदेव कहाँ गए, आए नहीं। सभी ब्रजवासी बैठे हुए भागवत सुनने के लिए, वो भी परेशान हो गए कि भैया महाराज जी कहाँ रह गए, जी। गोसाई जी कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। तो वहां पे जब देखने गए तो उनको दिखा कि वंशी अली जी मूर्छित पड़े हुए हैं इसी घाट अच्छा। पर, वो बेहोश था। बेहोश थे।
तो बेहोश थे, तो उनको भैया वहां पे उठाया गया, तब भी उठने ना, तो सबने जजमा जितने भी वहां पर ब्रजवासी थे और जितने भी लोग थे, शिष्य थे, उन्होंने उठा के वंशी अली जी को ललित कुंज लेके आए। और जी। तब जाकर उनमें जल छिड़का, तो वंशी अली जी को मूर्छा से होश आया। खुश है। तो वंशी अली जी तो उस समय बहुत ही चकित थे, बहुत होश नहीं था उनको कि जी। भैया क्या दृश्य होगा, क्या लीला होगी। तो वो लाख बार किशोरी अली जी के कहने के बाद उन्होंने उनको उस समय की घटना बताई, जो बहुत सुंदर लीला हुई थी, वो बताई क्या लीला हुई उनके संग। तो वह किशोरी अली जी का एक ग्रंथ है भावना विलास, जी। उसके अंदर उन्होंने उस लीला का वर्णन करा है कि वंशीधर जी जब वहां पर गए, तो नित अपना नियम किया, स्नान किया, और विरह में तो वैसे ही रहते थे ठाकुर जी के, लाडली जी के, जी। तो वहां पर उनको पुकार रहे, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, किशोरी जी अब आ जाओ, अब रहा नहीं जा रहा आपके बिना। तो ऐसा वर्णन है कि किशोरी जी वहां नित्य विहार कर रही थी सभी सखियों के संग। जी। तो जो पुकार थी वंशी अली जी, किशोरी जी ने सुन ली, उनके कान में श्रवण हो गई। तो उन्होंने बोले कौन है जो रो रहा है ये। तो प्रथम बार ललिता जी ने बोला कि भैया ये आपकी सखी है, जो आपके विरह में पागल हो रही है, आपके लिए रो रही है। जी। तो आप इनको दर्शन दे दो, और व्याकुल मत करो इनको, वरना परेशान हो जाएंगे, प्राण त्याग देंगे आपके लिए। तो किशोरी जी ने कहा पहले तू कृपा कर जाके, फिर मैं अपनी कृपा करूंगी। जी। तो लाडली जी ने ललिता सखी को वहां भेजा। तो वंशी अली जी वहां पे, हाँ किशोरी मेरी प्रिय जो कर रहे थे, वहां बैठ के परेशान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। तो एकदम से तेज प्रकट हुआ वहां पे, इतनी सुंदर सुगंधी आने लगी, मोगरे की खुशबू आने लगी, इत्र की जी। खुशबू आने लगी, और उस तेज में से बहुत ही सुंदर नीले वस्त्र में पे एक सखी प्रकट हुई। तो वो थी ललिता सखी। अच्छा। तो वंशीधर जी तो ऐसा लगा कि भैया साक्षात स्वामिनी जी आ गई, इतनी सुंदर छवि आ गई। तो बोला कि मैं उनकी सखी हूँ, ललिता सखी। जी। स्वयं ललिता जी ने बोला कि आ तेरे को मैं दीक्षा देती हूँ, मंत्र देती हूँ। तो उस समय युगल की 2 घंटी उन्होंने ठाकुर जी वंशी अली जी के गले में पधरा दी, और कान में राधा नाम मंत्र दे दिया, और ऐसी लीला हुई, वंशी अली जी उसी अवस्था में मूर्छित हो गए। बेहोश हो गए। हाँ, ये लीला सत्य है। जी। ये लीला के बाद मूर्छित हो गए कि भैया ऐसे स्वामिनी जी की प्रिय सखी कैसे दर्शन दे दी, प्रकट हो गई स्वयं आ सामने आके, गए। स्वयं आ गई। और जाते जाते ललिता सखी ने एक आज्ञा करी थी, अब भैया आप जाओ बरसाना, जी। प्रिया जी के दर्शन वही होंगे। तो उनकी आज्ञा में वह बरसाना चले चले गए। गए। तो ऐसे ही उनका नाम वंशी अली पड़ा, प्रथम नाम वंशी वंशी अली, ललिता जी ने कह के उनको पुकारा। वो दीक्षित नाम था उनका। हाँ उनका। और जब वह ललित कुंज आए, तो जगन्नाथ भट्ट जो उनके किशोरी ली, उनकी दीक्षा तो हो गई थी, पर द्वाश्री दीक्षा उन्होंने उनको दोबारा दी, जो मंत्र ललिता सखी जी से प्रदान हुए थे, और अच्छा। उनका नाम दिया, दीक्षा नाम दिया किशोरी अली जी। इसलिए उनका दोबारा नाम किशोरी। किशोरी अली जी, उनका नाम किशोरी अली जी हुआ। अच्छा। और फिर गुरु आज्ञा से बरसाना चले चले गए। गए। आपने बताया कि वंशाली जी बरसाने चले गए थे जी। ललिता जी की आज्ञा के बाद, तो उनको वहां पे राधा रानी के दर्शन और वास कैसे मिला? गुरु आज्ञा से वंशीधर जी विरक्त वेश धारण कर लिया उन्होंने। एक लंगोटा था, अंगोछा पहनते थे, और जी। एक तुम्बी होती थी, और हाथ में अपनी जपमाला होती थी। विरक्त वेश धारण कर लिया था, है गृहस्थ पर विरक्त वेश धारण कर लिया था जी। उन्होंने। तो बरसाने जब वे चले गए, तो वहां जाकर उन्होंने रंगीली गली में, रंगीली चौक है यहाँ पे जी। लठमार होली खेली जाती है, बहुत विश्व प्रसिद्ध। तो वहां पर घूरा होता था, मतलब कूड़ा जहाँ पर ब्रजवासी सारा अपना कूड़ा डालते थे, जी। उस पे ही अपना उन्होंने आसन जमा लिया, कूड़े कूड़े के ऊपर आसन जमा लिया। अच्छा। तो उस समय एक पद है वंशली जी का, कुंवर किशोरी राधे सुख की राशि, दीजो कृपा कर मोहे लाडली बरसाने को वास, तजो कृपणता बेगी छबीली, ब्रजजन झूठन आज, भूरे लोट रहत वंशी अली, ललिता सखी विश्वास। कि वंशी अली जी कह रहे हैं प्रभु अब तो लाडली दर्शन दे दो, अब तो मेरे को आपकी आस है। जी। ये ब्रज के झूठन जहाँ यहाँ पर ही मिलेगी मेरे को, अब तो इसी झूठन के बल पर मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, उसी झूठन की कृपा से आप मेरे को दर्शन दोगी। मेरे को अपनी ललिता सखी की आज्ञा पर विश्वास है कि अगर मैं इस घूरे पे लौटा, तो आप मुझे अवश्य दर्शन दोगी। दोगी। तो वंशी अली जी वहां पे 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक उन्होंने वहां पर घूरे पे बैठ के भजन किया, जप किया। बरसाने ऊपर दर्शन के लिए नहीं गए। जी। राधाष्टमी पे सभी ब्रजवासी ऊपर जाते थे उत्सव मनाने, वंशी अली जी नीचे से ही जयघोष लगाते थे, बोल राधा प्यारी जन्म लियो, नीचे नृत्य करते थे बैठ के। जी। तो जितने भी ब्रजवासिन थी वहां पर आके पूछती थी कि भैया क्यों हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर क्यों विराजमान है, यहाँ पे कूड़ा डालते हैं हम, यहाँ पर ऊपर क्यों नहीं जाता दर्शन करने के लिए। तो वंशी अली जी ने कहा कि भैया जब वो बुलाएंगी तभी जाऊंगा, अब तो ऊपर मैं। जी। तो प्रातःकालीन का समय था, 12 वर्ष हो गए थे, हम्म। नित्य नियम वहां पे करते थे, भजन जब करते थे, सुबह सुबह की बात थी। तो प्रिया जू के उस समय कपाट खुले थे, पर्दा हो रखा था, मंगला आरती होने वाली थी, जी। उससे पहले का समय था। हम्म। तो एक
आवाज उनको कन्या की सुनाई दी, आ वंशी ऊपर चल। अच्छा। तो वंशी अली जी तो एकदम चकित रहे कि भैया कौन बुला रहा है, तो प्रिया जी की स्वामिनी जी की आवाज है। जी। तो वंशी अली जी भागे। तब तो पौड़ियां नहीं थी बरसाने की, तब तो पहाड़ था, हाँ। पहाड़ पे चढ़ के सब जाना पड़ता था रास्ता। तो इतना महल सुंदर मंदिर बना नहीं था, सिर्फ प्रिया जी का ही महल बना था, पूरा इतना बड़ा मंदिर नहीं बना था हाँ। बरसाने का। तो वंशी अली जी ऊपर भागे कि मेरी प्रिया जी, मेरी प्रिया जी, अब तो बुला लिया इन्होंने मेरे को। तो ऊपर जो गोसाई की सेवा थी वो थी चिंतामणि गोस्वामी जी, उनकी सेवा वहां पर थी उस समय। जी। तो मंगला का समय, मंगला भोग आने वाला होगा, पर्दा हो रखा था प्रिया जी का। जी। प्रिया जी उठी थी विश्राम से, तो वंशी अली जी भागे मेरी प्रिया जी। और वहाँ आपको पता है बरसाने में अपरस सेवा होती है, गोसाई जी। लोगों के अलावा, जैसे लाडली जी में अपरस सेवा है, ऐसी बरसाने में अपरस सेवा है। तो गोसाई के अलावा किसी को अधिकार नहीं है अंदर जाने का। और जी। वैसे भी कूड़े वाले बाबा तो कूड़े पे बैठे हुए कहाँ मंदिर के अंदर हाँ। जाएंगे। और सब तो जानते ही हैं कि भैया ये तो कूड़े पे विराजमान रहते हैं बाबा, ये तो पवित्रता, मतलब उनके हृदय में तो पवित्रता थी पर लोगों के नजरों में नहीं थी। जी। तो कह रही कहाँ अंदर भागे जा रहा। तो चिंतामणि गोस्वामी जी ने बहुत रोका, रुके नहीं, तो उन्होंने खड़ाऊं खींच के मार दी वंशीधर जी के। तो अच्छा। उनके मस्तक से लहूलुहान हो गए, खून निकलने लगा। तब भी वंशीधर जी, वंशी जी ना रुके। तो पुजारी जी ने कहा, चिंतामणि गोस्वामी जी ने, कि भैया अपरस अपरस तो बाद में जगह जाएगा, दोबारा स्नान कर लूंगा, पहले इसे रोकूं वरना ये अपरस अंदर का भंग कर देगा प्रिय जी का। तो भाग के उनको पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा वहीं दबा दिया उनको नीचे गिरा के, अच्छा। वंशीधर जी को, वंशी अली जी को। वंशी अली जी के अंदर से एक सखी प्रकट हो गई, जो अंदर गर्भगृह में चली गई, और वंशी अली जी वहीं रह गए। देह उनका वहीं रह गया। वहीं रह गया, वंशी अली जी मूर्छित हो गए और एक सखी अंदर चली गई। जी। तो भैया चिंतामणि गोस्वामी जी हैरान कि भैया ये क्या हो रहा है, अंदर जाके सखी प्रिया जी को बीड़ी पवा रही है, उनका चंवर कर रही है, उनकी बलैया ले रही है, उनको जलपान करवा रही है। तो चिंतामणि गोस्वामी जी, भैया ऐसी कैसी लीला है कि साक्षात प्रिया जी ने इनको स्वीकार कर लिया। जी। ऐसा दृश्य देख के तो भैया गोस्वामी जी भी हैरान हो मूर्छित गए। हो गए। तब उनको मूर्छा आई और वंशीधर अच्छा। जी को मूर्छा आई। तो गोस्वामी जी ने उनसे क्षमा बोला, प्रणाम किया कि भैया आप तो सखी हैं प्रिया जी के। तो वंशी अली जी ने उनको बोला कि आप हमें प्रणाम मत करिए। वंशी अली जी ने उनको प्रणाम प्रणाम किया कि आपकी सेवा में मुझे प्रिया जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो आप हमारे तीरथ गुरु हो, अच्छा। कि आपकी सेवा में हमारे को प्रिया जी के दर्शन मिले हैं। तो उस लीला में हमें पता चला कि वंशी अली जी को प्रिया जी के दर्शन कैसे हुए जी। बरसाने में। एक स्वरूप से तो प्रिया जी के नित्य सेवा में रह गए, और एक स्वरूप से ललित कुंज वापस आ वापस गए। आ गए। और आगे ललित कुंज जाके उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा अलबेली अली जी, कृष्ण अली जी, अनन्य अली जी, रतन अली जी आगे बढ़ाई। जी। ये जो लीला है, इससे हमें पता चला कि राधा रानी को सिर्फ मन पवित्र चाहिए, तन से। हृदय उनके लिए होना चाहिए, तन से कोई मतलब नहीं है। प्रिय जी जी। को नाम बहुत जो प्रेम से पुकारेगा, उनके प्रिय जी स्वयं उठ के आएंगी, जी। उनको आना ही पड़ेगा। पर बात सारी है प्रेम से उनको कोई पुकारे, अपने हृदय से पुकारे, जी। मतलब के लिए कोई ना पुकारे। लाडली है, लाडली मतलब इनके लाड के लिए हम कुछ करें, इनके लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ ना करें हित के जी। लिए। तो प्रिया जी जरूर सुनेंगी। राधा अष्टमी का उत्सव वंशाली जी बहुत धूमधाम से मनाते थे, तो जी, आप उसके बारे में कुछ व्याख्या राधा बताइए। अष्टमी का उत्सव आना यानी वंशाली जी के प्राण, जी। प्राणों से भी बढ़कर था। प्राण छूट जाए पर उत्सव ना छूटना चाहिए। वंशी अली जी का जी। राधा अष्टमी का उत्सव इतने धूमधाम से मनाते थे, जितने मंदिर में, उस समय मंदिर में बहुत सोने चांदी लगे हुए थे, जी। बहुत सोने चांदी लगे हुए थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तो वंशी अली जी तो ऐसे थे, उनका सिद्धांत था कि जो पाऊँ सो लुटाऊं, मतलब जो हम, हमारा कुछ नहीं है, सब प्रिया जी का है। जिस दिन राधा अष्टमी आई, जितने सोने चांदी, गिन्नियां, कपड़े, वस्त्र सब लुटाते थे, और जी। जयघोष लगाते थे, राधा प्यारी जन्म ली हुए, राधा प्यारी जन्म ली हुए। तो उनके लिए तो प्राणों से बढ़कर था राधा अष्टमी उत्सव, बहुत धूमधाम से मनाते थे। एक बार का समय आया, 28 वर्ष की अवस्था हुई वंशीधर जी की। जी। तो पिताजी प्रद्युम्न मिश्र जी का स्वर्गवास हो गया, और जजमानी जिस प्रकार से थी उस प्रकार से नहीं रही होगी। वंशीधर जी जजमानी तो देखते नहीं थे, वो तो प्रिया जी के ही प्रेम में मगन रहते थे, सुदबुद रहते थे। तो जी। जजमान जितने थे वो उनके पिताजी के ही थे। बाद में भी रही, पर इस प्रकार से नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। बहुत वैभव था उनके पिताजी का, तो बहुत धन छोड़ के गए थे। अब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो राधाअष्टमी आई, तो वंशी अली जी ने उस राधाअष्टमी में 3,000 मोहरे खर्च कर दी, मतलब 3 करोड़ भी कम होगा आज के समय के हिसाब से। अच्छा। इतने पैसे लौटा दिए राधाअष्टमी पे उन्होंने। तो मैया ने कहा कि भैया कोई नहीं, बच्चा है अभी संभल जाएगा, प्रिया जी के प्रेम में कर रहा है। अगले साल 4,000 मोहरे उन्होंने लौटा दी, मतलब 4 करोड़ रुपए उड़ा दिए। तो तब उनकी जो मैया थी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया कि भैया जजमानी तो संभाली नहीं, पैसे लुटाए जा रहा, आएगा जीवन काल कैसे व्यतीत होगा, कैसे देखेगा, कौन संभालेगा, जी। तू तो कुछ कर नहीं रहा, पिताजी चले गए हैं। तो वंशीधर जी को ये वाली बात बड़ी बुरी लग गई, और कहा मैया ये मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं है, मैं रहूंगा तो सब लुटा दूंगा, जी। इसलिए अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
अच्छा। तब वंशीधर जी की शादी हो गई थी जी। और उनका पुत्र भी हो गया था, पुंडरीकाक्षी जी। तो अच्छा। सब छोड़ के वह बरसाना वृंदावन। यहाँ से चले गए। बरसाने में जाके वो वह घेवर वन में ठहरे, जो अपनी ठौर बनाई घेवर वन में बनाई। अच्छा। घेवर वन ऐसा है कि महाराज वहाँ पे वंशीली जी अपने हृदय सर्वस्व में कहते हैं, रुचिर धाम वृंदावी पुनपुर विश्वानु उदार जामे घेवर वाटिका तामे नित्य विहार, कि अगर प्रिया जी के दर्शन करने हैं तो घेवर वन में ही होंगे, क्योंकि वैसा वन है जी। जहाँ पे प्रिया जी नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य वहां भ्रमण करते हैं। तो वहीं पर ही उनके किशोरी अली जी उनके प्रथम शिष्य बने, वहीं पे उनको दीक्षा दी। अच्छा। किशोरी अली जी नाम तो दीक्षा नाम बाद में दिया, प्रथम उनका नाम जगन्नाथ भट्ट था, अच्छा। तो उनको वहां उन्होंने दीक्षा दी। किशोरी अली जी का ये वर्णन बहुत सुंदर लीला है। जगन्नाथ भट्ट की जो धर्मपत्नी, उनका नाम किशोरी था, तो उनका स्वर्गवास हो गया था, जी। और तो वो अपने पत्नी के विरह के प्रेम में पागल हो गए थे कि भैया मैं अब मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो ढूंढते ढूंढते घेर वन में आ गए और पुकारने लगे, हाँ किशोरी कहाँ पर है। विरह में पागल हो गए अपनी पति, क्योंकि ऐसा दुख आया था, इतनी विडंबना आई थी। तो किशोरी तो भैया बरसाने में एक ही है, तो वो पुकार किशोरी जी तक चली गई, हमारी राधा जी। रानी तक चली गई। पर प्रिया जी की जो सखी हैं ललिता सखी, उन्होंने बताया कि भैया जी। ये अपनी पत्नी के विरह में पागल हो रहा है, उनका नाम पुकार रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। हम्म। तो राधा रानी ने बोला कि भैया मेरे को ही पुकार रहा है, यहाँ तो वृंदावनेश्वरी, यहाँ की किशोरी तो मैं ही हूँ, तो मेरे को बुला रहा है। जी। तब किशोरी जी ने उनको दर्शन दिए, वो भी घेवर वन के अंदर, अच्छा। और जी। वहीं पे वंशीली जी ने उनको अपना शिष्य बनाया, अच्छा। तो और उनके संग वापस ललित कुंज वृंदावन वापस आ गए। वापस आ वापस गए। जी। आप मुझे मंदिर के उत्सव के बारे में बताइए कि क्या क्या उत्सव रहते हैं मंदिर में, क्योंकि होली का तो सभी को पता चल गया है अब। हाँ लाडली जी मंदिर दिल्ली में प्रिया जी के नित्य उत्सव हैं, 365 दिन के तीन। नित्य उत्सव यहाँ पे चलते हैं। जिस प्रकार से उत्सव वृंदावन ब्रज में बरसाने में चलते हैं, उसी प्रकार से सारे उत्सव यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हर दिन प्रिया जी का, हर दिन ठाकुर का है, जी। हर दिन उनके उत्सव होते हैं। पर लाडली जी मंदिर दिल्ली में मुख्य जो उत्सव है हमारे, वो है आपका राधा अष्टमी। जी। वंशीली जी के लिए प्राण था, तो हमारे लिए भी प्राण है। जी। एक प्रिया जी का पाठोत्सव, जिस दिन प्रिया जी विराजमान हुई थी, अच्छा। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन, जो अभी अभी आएगी। 1 मई को जो आने वाले, जिस हाँ। दिन प्रिया जी का श्री विग्रह यहाँ पर पधराया गया था, जी। तो उस दिन भी बहुत सुंदर उत्सव रहता है। सुबह दिन में 12 बजे प्रिया जी का अभिषेक होता है। जी। जैसे जिस प्रकार से प्रातःकालीन में राधाष्टमी में सुबह अभिषेक होता है, उस प्रकार से मध्य में 12 बजे प्रिया जी का उस दिन अभिषेक होता है, क्योंकि उस अच्छा। दिन प्रिया जी का स्थापना यहाँ हुई पे थी। स्थापना हुई थी, उनको जी। पधराया गया था। और ललिता छठ, ललिता अच्छा। छठ मतलब हमारी ललिता जी ललिता की। जी का बर्थडे, जी। वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो आचार्य गुरु हैं, जी। तो उनका तो बर्थडे स्पेशल यहाँ पे मनाया जाता है ललिता छठ वाले दिन, जो राधाष्टमी से एक दिन पहले आता है। अच्छा। और वंशी अली जी का पड़वा, मतलब जिस दिन वंशी अली जी का जन्मोत्सव होता है, अच्छा। वंशी अली जी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव एक ही दिन का है, तो दोनों उत्सव साथ में मनाए जाते हैं, मतलब जिस दिन प्रकट हुए और जिस दिन प्रिय प्रीतम में विलीन हो गए। जी। प्रादुर्भाव और आपका तिरोभाव, अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा, जो आपके शारदीय नवरात्र आते हैं, राम जिस समय जी। रामलीला जी। हो रही होती है, तो उस दिन पहले नवरात्र वाले दिन, पड़वे वाले दिन, उनका अच्छा। जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो बहुत मंदिर के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत जी। प्रिय उत्सव है हमारा। तो ये कुछ उत्सव हैं, 5 उत्सव जो बहुत ही धूमधाम से हम बढ़िया। मनाते हैं। जी। एक उत्सव है प्रिया जी की छठी, जब अच्छा। प्रिया जी का प्रकट्य हुआ, राधाष्टमी से 6-5 दिन जो बाद आती है, जी। छठी मनाई जाती है। उस दिन प्रिया जी तारा पूजन के लिए साल में एक बार बाहर आती हैं गर्भगृह पे, गोदी में हमारी, और अच्छा। उनका पूजन होता है, तो वो उत्सव मनाया जाता है बहुत सुंदर। जी। तो ये कुछ उत्सव है, बाकी बाकी तो बहुत सारे उत्सव हैं। शरद पूर्णिमा हो गई, गोवर्धन उत्सव हो गया। 12 दिन के लिए प्रिया जी अपने रजत झूले पे विराजमान होती हैं। हरियाली तीज से लेके पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन होती है, अच्छा। प्रिया जी के अभी जल विहार आ जाएंगे, बहुत कुंड है पीछे मंदिर में, वहाँ प्रिया जी फुहारों में जल के विहार में जी। आती हैं। तो सारे उत्सव मनाए जाते हैं बहुत धूमधाम से। राधे राधे। श्री वंशीली चरण शरण, राधे बहुत राधे। अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके और आपसे धन्यवाद। मिलके। तो आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और वंशी अली जी के बारे में पता होगा, ललित संप्रदाय के बारे में पता चला होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।